जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लाइट चैप्टर को कवर करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज स्टूडेंट हम पूरे प्रश्न को फिगर और ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने वाले हैं। हाँ, तो आप क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, जिस भौतिकी कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बताइए स्टूडेंट, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं वो किसके कारण देखते हैं? हाँ, तो प्रकाश के कारण देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिस घटना में अपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये प्रकाश के परावर्तन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, हम पूरा प्रश्न को फिगर के माध्यम से आपको ट्रिक याद करा रहे हैं और ट्रिक के माध्यम से आगे भी बताएंगे। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, किस घटना के कारण? जो कोई शीशा टूट जाता है तो उसका जो एज होता है वो चमकीला दिखाई देता है, तो वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की चाल होता है, जो प्रकाश का चाल होता है वो कितना स्पीड का होता है? हाँ, तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 8⁸ मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है? जो हमारा आँख, मानव के शरीर में जो हम लोग का आँख है उसमें एक प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हाँ, तो ये रेटिना पे बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है, जो सन होता है वो डूबते समय वो लाल क्यों दिखाई देता है? हाँ, तो ये परिकिरणन के कारण लाल दिखाई देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिकिरणन के कारण सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के परिकिरणन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग होता है। जो हमारा सन है उसमें सबसे अधिक अपवर्तित रंग कौन सा होता है? हाँ, तो ये नीला रंग, हाँ, बैगनी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैगनी कलर होता है, उसका सबसे ज्यादा अपवर्तित रंग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, जो हम लोग का समुद्र है वो नीला क्यों प्रतीत होता है? हाँ, तो ये जल के कणों के द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, किसके कारण प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? हाँ, तो ये तरंग दैर्ध्य के से होता है, दो तरंग दैर्ध्य होता है उसके कारण प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? इसमें से जो 7 कलर होता है उसमें सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? हाँ, तो ये लाल रंग का होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो हमारा आंख है उसमें लाइट इंटर करता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हाँ, तो ये आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पर आइरिस होता है इसके द्वारा ही हम लोग का लाइट जो है कंट्रोल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, एक चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? जब हम लोग, एक दंत चिकित्सक होता है वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है जब हम जाते हैं अपने इलाज के लिए, दांत का इलाज कराने के लिए? हाँ, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है? जो दूरदृष्टि रोग होता है उसको नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, किस लेंस के द्वारा किया जाता है? हाँ, तो ये उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तित हो कहा जाता है। एक जो दर्पण है उसी के मार्ग में आया और उसी के मार्ग में चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, तो उसको परावर्तन करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो लाइट होता है वो तो सफेद होता है, लेकिन जब वो 7 रंगों में विभाजित होता है तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, तो उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्ण विक्षेपण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है,
एक सतह अंदर की ओर वक्रीय है तब निर्मित दर्पण है। जो एक सतह जो है वो कर्व है तो कौन सा दर्पण है? हाँ तो ये बताइए कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। इसको कनकेव, इंग्लिश में कनकेव बोला जाता है। जो कनकेव जो गुफा होता है वो कैसा होता है? कर्व होता है ना ऐसे। हाँ तो इसको अवतल दर्पण बोलते हैं, इंग्लिश में कनकेव। ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? हाँ तो D इक्वल टू क्या होता है? D इक्वल टू 1/f होता है। तो D यहाँ पर क्या दिया है? 2 दिया हुआ है और 1/f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 होगा। f इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इक्वल टू हो जाएगा 0.5। इसको ये सेंटीमीटर में दिया, मीटर में दिया तो सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। जो अवतल लेंस है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? हाँ तो ये निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइए, जो प्रकाश तंतु है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण क्या है? हाँ तो धूल कण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धूल कण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? जो इंद्रधनुष निकलता है उसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो लाल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और पूछेगा सबसे नीचे कौन सा होता है? तो वायलेट होता है। कौन सा होता है? ये वायलेट। और सबसे ऊपर रेड होता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अपना टोटल स्कोर बताइएगा 25 में आपको कितना याद था।